रीट की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है और हमारे सुगम संस्कृत एक कदम सफलता की ओर इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी की तैयारी चल रही होगी या स्टार्ट की होगी या कुछ सोच रहे होंगे। तो आज हम इसमें संस्कृत सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। संस्कृत L1 और L2 लगभग सेम ही है, बस L1 में थोड़ा सा लेवल, थोड़ा सा स्तर अलग है, 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के हिसाब से है और L2 में 6 to 8 तक का लेवल लिया गया है। यहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस मेंशन कर लिया है और इसको मैं विस्तार से आपको बताने जा रही हूँ और बताने के साथ ही आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज पढ़ाया भी जाएगा। अब देखिए, आपके सिलेबस में सबसे पहले दिया है एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधिनः प्रश्नः, यानी एक अपठित गद्यांश आएगा, उसको आधार मान के निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न आएंगे। उसमें से शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य विशेषण, विलोम शब्द, कर्तृक्रियापद चयन, वचन, लिंग, अव्ययेषु प्रश्नः। ये जो व्याकरण का पोर्शन दिया है, इसमें से आपको छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो शब्द रूप में आपके जो भी इम्पोर्टेंट आएंगे, जैसे बालक शब्द है, राम शब्द है, अकारांत, इकारांत, उकारांत, जो भी शब्द रूप आपके परीक्षा उपयोगी होंगे वो हम आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा हमारे चैनल पर। उसके अलावा धातु रूप में यूँ तो बहुत सारी धातुएं हैं, लेकिन हमारे परीक्षा उपयोगी जो भी धातु आपके पढ़ाई जाएगी हमारे चैनल पर। इसके अलावा कारक और विभक्ति, कारक 6 हैं, विभक्ति 7 हैं, हम ये पढ़ते आए हैं। तो वो कारक 6 कौन से हैं, कौन सी 7 विभक्तियां हैं, उन विभक्तियों का उपयोग कहाँ पे कैसे होगा, इसको हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा उपसर्ग हैं, हम सब ने अभी तक संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, ये पढ़ते आए हैं। हम रट लेते हैं 22 उपसर्ग होते हैं और इम्पोर्टेंट कौन से उपसर्ग कैसे लगते हैं, उससे कौन से प्रश्न बनते हैं। तो हम यहाँ पे उपसर्ग को 22 उपसर्ग को पढ़ेंगे और उनसे बनने वाले शब्दों को भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रत्यय होते हैं 3 प्रकार के, कृदंत, स्त्री और तद्धित प्रत्यय, जिनको भी हम डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। संधि, स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 प्रकार की संधि होती हैं। इसके अलावा 2 संधियां और होती हैं, उनको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा समास, समास के बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, द्वंद्व, इसके बारे में भी डिटेल से अध्ययन किया जाएगा। लकार संबंधी जो भी प्रश्न आएंगे, तो लकार 5 लकार हमने शुरू से पढ़े हैं, उनको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे और लकार से बनने वाले जो जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उसको भी बताया जाएगा। उसके अलावा सर्वनाम, सर्वनाम के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। किसी वाक्यों में विशेषण और विशेष्य को पहचान संबंधित प्रश्न आएंगे, तो उसको भी हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा देखिए, विलोम शब्द पूछे जाएंगे कोई लाइन देके, तो हम विलोम शब्द को भी डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद कर्तृ और क्रियापद का चयन करने संबंधित प्रश्न आते हैं, तो क्रियापद क्या होते हैं, कर्तृवाक्य कौन से होते हैं, इसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा वचन, लिंग और अव्यय, वचन और लिंग और अव्यय, इनसे संबंधित भी जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कोई प्रश्न होता है इसमें, कभी कभी क्या होता है कि किसी लिंग के बारे में कोई स्त्रीलिंग का शब्द लगता है हमें, लेकिन वो वास्तव में स्त्रीलिंग में नहीं होता है, पुल्लिंग में होता है। तो इस लिंग की पहचान कैसे होगी, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है राजस्थानस्य इतिहासम कलाम संस्कृतिम च आधारीकृत्य एकः अपठितः पद्यांशम वा श्लोकः, यानी राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति को आधार मानते हुए एक अपठित पद्यांश या श्लोक पूछा जाएगा और उस उपयुक्त एकम अपठितम, यानी जो श्लोक या पद्यांश आएगा उसको आधार मान करके
व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें वापस फिर से संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार। देखिए छंद और अलंकार आपके अभी नए जोड़े गए हैं। ये जो 22 वाला सिलेबस था उसमें ये टॉपिक नहीं थे। तो छंद कौन कौन से हैं, कितने हैं, छंद अपन डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे अलंकार बहुत सारे हैं, लेकिन आपके परीक्षा उपयोगी जो भी अलंकार हमारे इम्पोर्टेंट होंगे उनको हम पढ़ेंगे। उसके अलावा विशेषण, विशेष्य, वापिस विलोम शब्द, क्रियापद चयन, वही वचन, लकार, लिंग, अव्यय संबंधिनः प्रश्नः। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक बिल्कुल पूरी बेसिक व्याकरण हमें पढ़नी है। और हमारे इस सुगम संस्कृत चैनल पर हम बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज डिटेल से यूनिट वाइज अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। उसके अलावा देखिए संख्या ज्ञानम, अब हमारे अभी तक हम जो पढ़ते हैं संख्या 1 से लगाकर 100 तक, 8 तक के लेवल में 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं के बारे में दिया गया है पाठ्यक्रम में। तो हिंदी में दी जाएगी और उसको संस्कृत में कन्वर्ट करना है कि इनको संस्कृत में क्या बोलते हैं। उसके अलावा स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान, हमारे मुख में स्वर व्यंजन को बोलने के लिए कुछ उच्चारण स्थान बने हुए हैं। तो उन उच्चारण स्थान के बारे में हम बिल्कुल 10 उच्चारण स्थान हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अकु विसर्जनीय नाम, कंठ, बिल्कुल श्लोक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा आता है समय ज्ञानम, समय यानी जो अपन टाइम देखते हैं उसको संस्कृत में कैसे बोला जाता है, उससे संबंधित प्रश्न भी आएंगे। नेक्स्ट है वाच्य परिवर्तनम, कोई लाइन दे करके उसमें वाच्य परिवर्तन का प्रश्न आएगा। तो इन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे वाच्य परिवर्तन सिर्फ लट लकार में आएगा, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा संस्कृत अनुवाद, संस्कृत की कोई भी लाइन देके आपको उसका अनुवाद करने के लिए पूछा जाएगा। वैसे आपको रीड लेवल तक में इतनी डिटेल से अनुवाद नहीं पूछा जाएगा, छोटे छोटे वाक्यांश बनेंगे। जैसे मैं पढ़ता हूँ वह खाता है, वह सोता है, वह जाता है, तो हम इस सारी व्याकरण को डिटेल से पढ़ते जाएंगे तो हमें ये अनुवाद करना भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके टॉपिक में आता है अशुद्धि संशोधनम, यानी आपके कोई एक लाइन आ जाएगी उसमें कुछ वर्ड या शब्द अशुद्ध दे दिया जाएगा, तो वो अशुद्ध शब्दों को हमें पहचान करनी है और वहां पे उसको शुद्ध रूप लिखना है। तो हम इसको भी सीखेंगे। उसके अलावा संस्कृत में कुछ सूक्तियां होती हैं, जैसे सत्यमेव जयते हैं आदि, तो उन सूक्तियों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है लकार परिवर्तन प्रश्नः, यानी 5 लकार आपके यहाँ पे दे दिए हैं, लट, लंग, लिट, लोट और विधिलिंग। इन लकारों में से जैसे लट लकार में से कोई सेंटेंस है तो उसको लंग लकार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस प्रकार लकार परिवर्तन संबंधित प्रश्नों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट आता है देखो रेखांकित पदानी आदित्य प्रश्न निर्माणम। देखो रेखांकित पद यानी कोई लाइन दे दी जाएगी और उसमें किसी नीचे वर्ड या वर्ण के नीचे कोई अंडरलाइन होगी, तो वो उसको आधार मान के हमें प्रश्न निर्माण करना है। मतलब एक तरह से उत्तर दे दिया जाएगा, उससे अपना उसका प्रश्न बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ये हम आपको जरूर सिखाएंगे। इसके अलावा है माहेश्वर सूत्रानाम संबंधिनः प्रश्नः। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, ये हम पढ़ते आए हैं अभी तक। और पाणिनि ने, शिवजी भगवान ने जब डमरू बजाया था तो उनकी डमरू की आवाज को माहेश्वर सूत्र के रूप में लिखा, और वो 14 माहेश्वर सूत्र हैं जिनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय। संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां होती है, नाट्य शिक्षण, गद्य शिक्षण आदि, जो संस्कृत को पढ़ाने में बहुत उपयोगी हैं। तो उन शिक्षण विधि के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत, कुछ सिद्धांत होते हैं किसी चीज को पढ़ने के लिए, तो वो सिद्धांत क्या है उसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके आता है संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न। संस्कृत शिक्षण में अभिरुचि होना यानी इंटरेस्ट होना, तो उससे संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं उनको भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। फिर नेक्स्ट आता है
संस्कृत भाषा कौशलस्य विकासः। संस्कृत भाषा के कौशल का विकास कैसे करेंगे, उसके लिए 4 कौशल दिए गए हैं: श्रवण, संभाषणम, पठनम और लेखनम। अब देखिए बच्चा जब पढ़ता है तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कई बार छोटा बच्चा होता है, सारी बातें सुन के सीखता है। तो सबसे पहला कौशल है श्रवण कौशल। श्रवण के बाद आता है संभाषणम, उसके बाद आता है पठनम, फिर आता है लेखनम। तो सबसे पहले बच्चा सुनेगा, उसके बाद बोलना सीखेगा, उसके बाद वह पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। तो ये चारों कौशलों का विकास हमें भी होना चाहिए, इसकी जानकारी, क्योंकि जब हम बच्चे को पढ़ाने जाएंगे, शिक्षक बनने वाले हैं, तो हमें इस कौशल के आधार पर बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे। नेक्स्ट आता है संस्कृत शिक्षण के अधिगम साधनानी, यानी संस्कृत शिक्षण का अधिगम करने के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कोई मॉडल्स है, कोई चार्ट, नक्शा आदि बताकर हम पढ़ाते हैं, तो वो संस्कृत शिक्षण के अधिगम यानी सीखना, और वो सीखने के साधन कौन कौन से होते हैं इसको भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणस्य साधनानि, यानी कोई कम्युनिकेशन करना है तो हम कैसे करेंगे संस्कृत में, तो उनके कौन कौन से साधन होते हैं कम्युनिकेशन के, जैसे मोबाइल फोन हुआ, तार हुआ, टेलीग्राम पहले होते थे। तो ये कम्युनिकेशन संस्कृत शिक्षण में कैसे काम आते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है संस्कृत पाठ्य पुस्तकानी, संस्कृत सीखने के लिए कौन कौन सी पाठ्य पुस्तक उपयोगी होती हैं और उन पाठ्य पुस्तकों से हम कैसे अध्ययन करेंगे, इसके बारे में भी हम जानकारी इसमें आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधिनः प्रश्न। अब संस्कृत भाषा जब कोई सीख रहा है तो उसका मूल्यांकन लेना है, तो उस मूल्यांकन को लेने के लिए उससे संबंधित प्रश्न कैसे बनेंगे, तो उन प्रश्नों में से जैसे मौखिक प्रश्न हो गए, लिखित प्रश्न हो गए, तो मौखिक और लिखित के प्रश्नों के जो जो प्रकार हैं उसको भी हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। फिर आता है सतत मूल्यांकन, यानी अपने को जब शिक्षण कार्य करते हैं तो सतत का मतलब होता है निरंतर या लगातार, तो हमें निरंतर मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि बच्चा कहाँ तक सीखा। तो ये सतत मूल्यांकन संबंधी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपने कितने टाइम में मूल्यांकन करना है, मंथली करना है, वीकली करना है, तो ये सतत मूल्यांकन संबंधी अध्ययन किया जाएगा। फिर अगला है उपचारात्मक शिक्षणम। उपचारात्मक का मतलब रेमेडी, बच्चों की रेमेडी लेनी है हमें, क्योंकि बच्चा कुछ सीखने जा रहा है तो सबसे पहले हमें उसकी कमियों के बारे में पता लगाना है और फिर उसका उपचार करना है। तो कैसे करेंगे उससे संबंधित ये शिक्षण है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका संस्कृत भाषायाम राजस्थानस्य संस्कृत साहित्यकाराणां योगदान संबंधिनः प्रश्न, यानी जो संस्कृत भाषा है उसमें राजस्थान में जो संस्कृत साहित्यकार हैं उनसे उनका क्या योगदान रहा है, संस्कृत भाषा के विकास करने में इन साहित्यकारों का क्या योगदान है, इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न आएंगे। जैसे किसी भाषा की कोई लैंग्वेज के बारे में किसी ने व्याकरण लिखी है, किसी ने कोई बुक लिखी है, तो उन साहित्यकारों के नाम और उनका क्या योगदान रहा, उससे संबंधित जो जो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे उसको हम यहाँ पे अपने चैनल पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये हमारी पहली वीडियो है, इसमें मैंने आपको पूरे सिलेबस के बारे में बताया है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो हमारी बनने वाली है वह बनेगी शब्द रूप परिचय। पहले टॉपिक की हमारी बनेगी वीडियो जिसमें आपको पूरे शब्द रूप कवर कराए जाएंगे। शब्द रूप के निर्माण में क्या क्या होता है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, कुछ नियम भी होते हैं, तो उन सारे नियम और परिभाषाओं को देखते हुए जो जो शब्द रूप के टाइप्स हैं उन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। और आप आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको आगे की क्लास जरूर देखनी है। और सुगम संस्कृत चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक एक बार फिर से स्वागत है और धन्यवाद।